भारतीय सोशल मीडिया की जानिब से सिडनी के बुंडाई साहिल पर मुनक्किद होने वाली यहूदियों की तकरीब पर दहशतगर्द हमले में मुलव्विस बाप बेटे को पाकिस्तानी जाहिर करने की कोशिश तब उल्टी पड़ गई जब ये इंकिशाफ हुआ कि दोनों हमला आवरों ने हाल ही में फिलिपाइन का सफर किया था और बाप साजिद अकरम ने इस दौरान भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया। यानी बाप का असल मुल्क भारत था और इसके पास ऑस्ट्रेलिया की शहरियत भी थी। फिलिपाइनी हुकाम ने बताया कि दोनों बाप बेटे ने फिलिपाइन में क़याम के दौरान असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत हासिल की थी। दोनों हमला आवरों की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और इसके 24 साला बेटे नवीद अकरम के नाम से हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान साजिद जाए वकूफ पर ही मारा गया था, जबकि नवीद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक है। साजिद और नवीद अकरम की कौमियत के हवाले से बहस हमले के फौरन बाद शुरू हो गई थी और भारतीय सोशल मीडिया ने दोनों बाप बेटों को पाकिस्तानी करार दे दिया था। ताहम मनीला में फिलिपाइनी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने बीबीसी से बात करते हुए तस्दीक की कि 50 साला साजिद अकरम ने हाल ही में इंडियन जबकि इनके बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। यानी बाप का ताल्लुक भारत से था और इसके बेटे की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मिल लेवन ने इन दोनों अफराद के फिलिपाइन के सफर की तस्दीक करते हुए बताया कि तहकीकात की जा रही है कि इस दौरे का असल मकसद क्या था और फिलिपाइन में उन्होंने किन मकामात का दौरा किया। मनीला में फिलिपाइनी हुकाम ने बताया कि दोनों हमला आवर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे थे और 28 नवंबर को मुल्क से रवाना हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीवी ABC न्यूज ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया कि साजिद और नवीद अकरम अस्करी तरबियत के लिए फिलिपाइन गए थे। दोनों ने फिलिपाइन के जुनूबी शहर डवाओ को अपनी हतमी मंजिल बनाया था। याद रहे कि डवाओ फिलिपाइन के जुनूबी जजीरे मंडानो पर वाक़ है। इस जजीरे के वस्ती और जुनूब मगरबी हिस्सों में इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या वो इस इबहाम को दूर कर सकते हैं कि हमला आवर का ताल्लुक किस मुल्क से था। ताहम ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा कि ये मामला तफ्तीश का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला टोनी ब्रक का कहना है कि पुलिस के साथ फायरिंग में मारे जाने वाला 50 साला हमला आवर साजिद अकरम 1998 में बैरून मुल्क से स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। यानी वो 26 वर्ष पहले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर टोनी ब्रक का कहना है कि 2001 में साजिद ने पार्टनर वीजा हासिल किया था। दरअसल साजिद अकरम को 3 बार रेजिडेंस रिटर्न वीजे जारी किए गए थे। दूसरा हमला आवर यानी साजिद का 24 साला बेटा नवीद अकरम जेर हिरासत है और अस्पताल में जेर इलाज है। टोनी ब्रक के मुताबिक नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ और इसके पास ऑस्ट्रेलिया की पैदाइशी शहरियत थी। बीबीसी ने 24 साला हमला आवर नवीद अकरम की तस्वीर की तस्दीक की है, जिसमें इसे हमले के वक्त बंदूक पकड़े हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में वो पैदल गुजरने वालों के लिए बनाए गए एक पुल पर खड़ा है। बताया जाता है कि वो कोमा से बाहर आ गया है और अब होश में है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बाप बेटा घर वालों को ये बताकर निकले थे कि वो मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। नवीद की वालिदा वरीना ने बताया कि इतवार को हमले वाले दिन इनके अपने बेटे से बात हुई थी। वरीना के मुताबिक इसने मुझे फोन किया और कहा कि मैं अभी तैरने गया था, अब मैं खाना खाने जा रहा हूं और आज हम घर पर ही रहेंगे क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मिल लियोनियन का कहना था कि साजिद अकरम को असलहा लाइसेंस 2023 में जारी किया गया था। साजिद ने पहली मरतबा अक्टूबर 2015 में असलहा लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी थी, जो कि मंजूर भी हो गई थी। ताहम साजिद की जानिब से लाइसेंस के लिए दरकार तस्वीर जमा न करवाने पर इसकी दरख्वास्त 2016 में मुस्तरद कर दी गई और इसे लाइसेंस जारी नहीं किया गया। कमिश्नर का कहना था कि साजिद अकरम ने 2020 में एक बार फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जो इसे 2023 में जारी किया गया। उनके मुताबिक साजिद अकरम के पास AB लाइसेंस था और इसकी तहवील से जो हथियार मिले हैं वो इस ही लाइसेंस पर रजिस्टर्ड हैं। ताहम अजीब बात यह कि इसके पास असलहे के 6 लाइसेंस थे और जाए वकू से भी 6 ही बंदूकें मिली। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी नशियाती इदारे ABC के मुताबिक 6 बरस कबल ऑस्ट्रेलिया की मकामी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बुंडाई साहिल पर हमला आवर नवीद अकरम के सिडनी में दाइश यानी दौलत इस्लामिया के एक सेल से ताल्लुक का जायजा लिया था। एजेंसी के इंसदाद दहशतगर्दी टीम को पता चला कि हमला आवर ने दौलत इस्लामिया से अपनी वफादारी जाहिर की थी। अब बुंडाई साहिल पर हमला आवर की कार से नाम निहाद दौलत इस्लामिया के 2 परचम भी मिले हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक परचम कार के
बोनेट पर है। वजीर आजम एंथोनी अल्बनीज ने तस्दीक की है कि इनकी एजेंसी ने अक्टूबर 2019 के दौरान 6 माह तक नवीद अकरम के बारे में तहकीकात की थी, मगर तब उसे खतरा नहीं समझा गया था। एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि नवीद अकरम मतारी नामी शख्स से करीबी राब्ते में था, जो कि दाइश का कमांडर था और हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था। वो बाद में गिरफ्तार हो गया था और इसे 7 साल कैद की सजा हुई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कमिश्नर से सवाल किया गया कि जब नवीद अकरम के मुतालिक हुक्काम को शुबा था कि इसके शिद्दत पसंदों से राब्ते हैं, तो इसके वालिद को गन लाइसेंस क्यों जारी किया गया। जवाब में कमिश्नर का कहना था कि तब साजिद अकरम के लाइसेंस दरख्वास्त की जांच की गई थी और इसे क्लियर करके लाइसेंस जारी किया गया था। ऑस्ट्रेलवी मीडिया से बात करते हुए अकरम खानदान के घर के करीब रहने वाली पड़ोसन ने बताया कि वो अजीब लोग थे, किसी को हेलो नहीं कहते थे। जब इन्हें ये इल्म हुआ कि इन्हीं के पड़ोसी हमलावर थे, तो ये हमारे लिए खौफनाक है। ऑस्ट्रेलियावी अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक नवीद एंटीना लगाने वाला मजदूर है, जबकि इसका वालिद साजिद फलों का कारोबार करता था। नवीद अकरम की नौकरी करीब 2 माह कबल खत्म हुई थी, जबकि उनकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। चंद माह पहले नवीद की बॉक्सिंग करते हुए कलाई टूट गई और डॉक्टर ने इसे बताया कि वो 2026 तक काम नहीं कर सकेगा। चुनाचे इसने अपने तमाम वाजबात और सालाना छुट्टी की रकम मांगी, जो आजिर ने अदा कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।